नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। बच्चों को शैशवकाल से ही चरित्र निर्माण का शिक्षण मिलना चाहिए। पाप पूर्ण वयस्कों के जीवन को उतना शुद्ध और निर्मल नहीं बनाया जा सकता। इसी से तो भारतीय मनीषी शैशवकाल में ही बच्चों को चारित्रिक शुद्धता का पाठ पढ़ाकर उन्हें भविष्य में तेजस्वी, मनस्वी, बलवान, बुद्धिमान तथा आत्मसंपदा से पूर्ण कर देते थे। आजकल इसकी उपेक्षा होती है, जिससे उनमें नैतिक अपराध बढ़ रहा है। इसमें बच्चों का दोष नहीं। परिवार, मोहल्ला और समाज को देखकर बच्चे उनका अनुकरण करते हैं। वर्तमान परिस्थिति में सुधार लाना आवश्यक है। बच्चों की प्रारंभिक पाठशाला घर है और उनके सच्चे शिक्षक माता पिता हैं। विद्यालय में साक्षरता सिखाई जाती है। अध्यापक मौखिक ज्ञान के सहारे बौद्धिक विकास करते हैं, पर बालक के चरित्र, स्वभाव और व्यक्तित्व का निर्माण घर में होता है। घर का जैसा वातावरण होगा, उसी के अनुरूप बच्चा ढलेगा। विद्यालय में शिक्षा देने वाले अध्यापक थोड़े समय के लिए साथ रहते हैं। बच्चे बाह्य वातावरण से सीखते हैं, किंतु माता पिता और परिवार के वातावरण का बच्चों पर स्थायी प्रभाव पड़ता है। माता पिता द्वारा ही बच्चों के व्यक्तित्व की नींव डाली जाती है। कौटुंबिक जीवन के सुधार से अच्छे व्यक्तियों का निर्माण होगा और तब समाज निर्माण का कार्य सफल हो पाएगा। प्राचीन काल में बच्चों को ऋषियों के गुरुकुलों में भेजा जाता था, जहां वे शिक्षा के साथ दीक्षा ग्रहण करते थे। जीवन जीने के व्यावहारिक ज्ञान के साथ अध्यात्म का शिक्षण मिलता था। आजकल विद्यालयों में किताबी ज्ञान दिया जाता है, पर श्रेष्ठ जीवन जीने की कला नहीं सिखाई जाती। चरित्र की शिक्षा पुस्तक से नहीं बल्कि आचरण से संभव है, और यह काम परिवार के माध्यम से ही हो सकता है। बच्चे माता पिता तथा अन्य परिजनों के संस्कार में ढलते हैं। गृहस्थ जीवन बहुत उपयोगी है। गृहस्थ आश्रम ही चारों आश्रमों में धन्य है, क्योंकि इसमें व्यक्ति निर्माण का कार्य होता है। व्यक्ति परिवार निर्माण रक्त संबंधों के आधार पर होता है। परिवार में आत्मीयता रहती है। इसमें दंड कानून का विधान नहीं होता। पिता पुत्र, पत्नी पति पत्नी, भाई बहन सभी स्नेह, सहयोग और सद्भावना के सूत्र में बंधे रहते हैं। जहां इस संबंध में कोई दोष आया तो परिवार विश्रंखलित हो जाता है। पारिवारिक जीवन को शुद्ध रखने के लिए नियमोपनियम, प्रतिबंध और मर्यादाओं का प्रतिपादन किया जाता है, जिससे सभी आत्मानुशासन में बंधे रहें। बच्चों पर इसका बहुत असर पड़ता है। अभिभावक को शिक्षक का भी काम करना है। बच्चों का स्वभाव उपदेश से नहीं, अनुकरण से बनता है। माता पिता के कार्य ऐसे हों कि बच्चे उनका अनुकरण कर चरित्रवान बने, अन्यथा माता पिता को गंदे काम करते देख बच्चे स्वतः उनको सीख जाते हैं। पारिवारिक जीवन की बुराइयों के कारण ही बच्चों में धूम्रपान आदि दुर्गुण आते हैं। व्यसन में रत रहने वाले माता पिता के बच्चे प्रायः व्यसनी हो जाते हैं। माता पिता अपनी क्रियाओं और आदतों को अनजाने में ही बच्चों में डालते हैं। शिशु निर्माण का कार्य सदाचार पूर्वक, सावधानी और संयम से करना चाहिए। प्रायः अभिभावक बच्चों के चरित्र निर्माण के कार्य छोड़कर धन जुटाने और साधन पैदा करने में लगे रहते हैं। बढ़ने पर बच्चे अर्जित धन को फूंक देते हैं और कुटैवों का शिकार हो जाते हैं। अतः बच्चों को प्रारंभ में संस्कारवान बनाना चाहिए। वयस्क व्यक्ति अपने बुजुर्गों के साथ जैसा व्यवहार करेंगे, उनके बच्चे भी भविष्य में उनके साथ वही व्यवहार करेंगे। जो व्यक्ति अपने वृद्ध पिता के साथ अशोभनीय बर्ताव करते हैं, एक दिन उन्हें भी अपने बच्चों से वही वापस मिलता है। एक कंजूस आदमी ने दूसरों से नाजायज ब्याज लेकर बहुत धन इकट्ठा किया, पर वृद्धावस्था में उसके पुत्र ने उस धन का उपयोग उसे करने नहीं दिया। उस कंजूस को तड़प तड़प कर मरना पड़ा। नाजायज संग्रह त्याज्य ही है। छोटे बच्चों में अधिक संवेदनशीलता रहती है, ऐसा वैज्ञानिक परीक्षण से पता चला है। इसी से भारतीय संस्कृति में गर्भाधान के समय से ही बच्चों में संकल्प के द्वारा शुभ संस्कार पैदा किया जाता था। अभिमन्यु ने गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदन की क्रिया सीखी थी। सती मदालसा ने गर्भ में ही ब्रह्मनिष्ठा और राज्य संचालन की शिक्षा बच्चों को दी। बच्चों को प्रारंभिक ज्ञान प्रत्यक्ष भाव, संकेत और वाणी के द्वारा ही प्राप्त होता है। बच्चों को सुधारने के पूर्व माता पिता का सुधार अपेक्षित है। बच्चे बड़ों के चरित्र और आचरण से सीखते हैं। भावी पीढ़ी के निर्माण का अर्थ है बच्चों को अच्छा बनाना। बच्चों को हम क्या शिक्षा देते हैं, इससे महत्वपूर्ण है कि हम क्या करते हैं, इसका निरीक्षण करें।
अपने कार्यकलाप से हम बच्चों को महत्वपूर्ण शिक्षण दे सकते हैं। चरित्र निर्माण सिर्फ पारलौकिक कल्याण के लिए ही आवश्यक नहीं है। जिस तरह अनुकूल जलवायु, मिट्टी एवं योग्य माली की देखरेख में छोटा सा पौधा बढ़कर फलने फूलने लगता है, उसी तरह घर के उपयुक्त वातावरण में कुशल माता पिता के सानिध्य में बच्चों का व्यक्तित्व और चरित्र उत्कृष्ट बन सकता है। माता पिता के साथ परिवार के अन्य सदस्यों का भी बच्चों पर प्रभाव पड़ता है। जिस परिवार का वातावरण सौम्य, शांत और सौहार्दपूर्ण है, वहाँ बच्चों के मानसिक विकास में योग मिलता है। जहाँ बच्चों के साथ कठोर व्यवहार होता है, वहाँ मानसिक क्षमता, बौद्धिक प्रतिभा और व्यक्तित्व सब कुंठित हो जाता है। पारिवारिक जीवन उत्कृष्ट हो, इसके लिए आवश्यक है कि परिवार में कलह न हो। अगर ऐसी नौबत आ भी जाए तो बच्चों से इसको छिपाया जाए। बच्चों में कभी भूत प्रेत, हवा आदि से डराना नहीं चाहिए। ऐसा करने से बच्चों का आत्मबल गिर जाता है। बच्चों को न तो अधिक डांटना चाहिए और न उनको दबा कर रखना चाहिए। इससे उनके स्वाभाविक विकास पर चोट पड़ती है। बच्चों की शिकायत सुनकर सामर्थ्य के अनुसार उसे दूर किया जाए। बच्चों की उपेक्षा कतई न हो। परिवार में ऐसे कुछ कार्य भी होते हैं जिन्हें गोपनीय रखना आवश्यक होता है। बच्चों के समुचित विकास के लिए परिवार में 5 बातों का ध्यान दिया जाए। सर्वप्रथम सच्चाई का पाठ पढ़ाया जाए। ईमानदारी के द्वारा उपार्जित धन से परिवार का भरण पोषण हो। शिष्टाचार अर्थात बड़ों का आदर और सम्मान छोटे करें और बड़े छोटों को प्यार करें। श्रमशीलता का पाठ बहुत महत्वपूर्ण है। जिस परिवार के सदस्य श्रमनिष्ठ होंगे, मेहनत से जी नहीं चुराएंगे, वहाँ के बच्चे स्वतः परिश्रमी और उद्यमी हो जाएंगे। परिवार के सदस्य सहिष्णु बने। हर तरफ ही सहिष्णुता की आवश्यकता है। परिस्थितिवश एक दूसरे की बातों को सुनकर सहिष्णु हों। स्वच्छता और सफाई का काम कभी कभी सामूहिक रूप से किया जाए। बच्चे उसमें भाग लेंगे और स्वच्छता के प्रति उनमें निष्ठा जगेगी। प्रायः बच्चों को धनी माता पिता प्रारंभ से ही ठाट बाट सिखा देते हैं। इससे बच्चों का जीवन कृत्रिम हो जाता है। बच्चों के निर्माण के लिए आदर्श परिवार का निर्माण बहुत ही आवश्यक है, जिसमें सेवा, सत्कार, परोपकारिता, सच्चाई, श्रमनिष्ठा आदि सद्गुणों का व्यावहारिक शिक्षण मिलता हो। शत्रु द्वारा की गई प्रशंसा सर्वोत्तम कीर्ति है।